राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। दोस्तों, वैसे तो लोग ध्यान जब चाहे तब कर सकते हैं, लेकिन सुबह का ध्यान बहुत ही लाभदायक होता है। एक ठंडी सुबह जब सूरज की पहली किरण आकाश में अपनी रोशनी फैलाती है तो एक शांत वातावरण की रचना होती है। यह समय होता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और कुछ विशेष लोग जो ध्यान की गहरी अवस्था में होते हैं, वे ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने के लिए तैयार होते हैं। और ऐसे ही लोग अपने कठिन योग, ध्यान और साधना से परब्रह्म परमेश्वर को खोज निकालते हैं। ऐसे ही एक युवा साधक का नाम था जनार्दन। उसका मन शांति, आत्मज्ञान और अंतिम परमेश्वर परब्रह्म की खोज में था। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले अपनी साधना के लिए उठता था। उसे यह विश्वास था कि ध्यान, योग और कठिन साधना के माध्यम से वह देवताओं के दर्शन कर सकता है और अपने जीवन का उद्देश्य जान सकता है तथा परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर को खोज सकता है। जनार्दन हर रोज सुबह अपने गांव के एक शांत कोने में बैठता था, जहां आसपास के पेड़, झरने और पहाड़ उसे एक अद्भुत शांति का एहसास कराते थे। उसकी साधना की शुरुआत सूर्य के उगने से पहले होती थी। वह आंखें बंद करके अपने शरीर को स्थिर करके श्वास पर ध्यान केंद्रित करता था। उसका उद्देश्य था केवल एक ही मन की चंचलता को शांत करना और भगवान के साथ एकाकार होना। धीरे धीरे जनार्दन का ध्यान गहरे स्तर पर पहुंचने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वह अपने शरीर से बाहर निकलकर कहीं और यात्रा कर रहा है। शुरुआत में यह उसकी कल्पना थी, लेकिन समय के साथ उसने यह महसूस किया कि वह सचमुच एक अदृश्य यात्रा पर निकल चुका था। एक दिन जैसे ही उसने गहरी शांति में प्रवेश किया, उसे अपने चारों ओर एक अलौकिक आभा का एहसास हुआ। यह आभा इतनी शानदार थी कि उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। उसने फिर से आंखें बंद की और ध्यान में डूबने का प्रयास किया। तभी अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, तुमने मुझे पुकारा है जनार्दन। यह आवाज़ इतनी मधुर थी कि वह चौंक गया। उसकी आंखें खोलते हुए उसने देखा एक दिव्य व्यक्तित्व सामने खड़ा है। वह व्यक्ति उसकी समझ से बाहर था। उसकी त्वचा सोने जैसी चमकदार थी और उसकी आंखों में ब्रह्म का ज्ञान झलक रहा था। जनार्दन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप कौन हैं? वह दिव्य व्यक्तित्व मुस्कुराया और उत्तर दिया, मैं श्री गणेश हूँ। तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। तुमने सही मार्ग पर कदम रखा है, लेकिन तुम्हें अपने ध्यान के माध्यम से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी, तभी परमेश्वर का दर्शन कर पाओगे। जनार्दन का दिल धड़क रहा था। उसने पहले कभी श्री गणेश को इतना नज़दीक से नहीं महसूस किया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह सचमुच का दर्शन है या मात्र उसकी एक कल्पना है। जनार्दन ने अचंभे से पूछा, कैसे? श्री गणेश ने कहा, तुम्हें ध्यान के माध्यम से ब्रह्मा, विष्णु, महेश के दर्शन होंगे, लेकिन ध्यान की गहराई में तुम्हें समर्पण और विश्वास रखना होगा। फिर जनार्दन ने पूछा कि क्या ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अलावा कोई और है? तो श्री गणेश ने कहा कि तुम्हें आगे पता चल जाएगा। और फिर धीरे धीरे श्री गणेश गायब हो गए। जनार्दन अब पूरी तरह से ध्यान में डूब चुका था। वह अपने भीतर के आकाश में यात्रा करने लगा, जहां उसे एक और अद्भुत दर्शन हुआ। वह देखता है कि एक दिव्य महाकाय रूप सामने खड़ा है। उसकी चारों भुजाएं थी और 4 मुंह था। वह उसके सामने बैठा हुआ था। उसकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान था। जनार्दन ने विस्मय होकर पूछा, आप कौन हैं? वह बोले, मैं ब्रह्मा हूँ। मैं वह हूँ जो इस सृष्टि को रचता हूँ, लेकिन ध्यान के माध्यम से तुम सृष्टि के रचनाकार को नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य को जान सकते हो। तुम जब तक अपने मन को शांति से नहीं भरोगे, तुम कभी भी इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकोगे।
ब्रह्मा ने जनार्दन को यह भी समझाया कि ध्यान से न केवल देवताओं का दर्शन होता है बल्कि यह आत्मज्ञान की ओर भी मार्गदर्शन करता है। तब फिर जनार्दन ने प्रश्न किया कि क्या आप ही सर्वशक्तिमान श्री परमेश्वर परब्रह्म हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, उनका दर्शन पाने के लिए तुम्हें और गहराई से ध्यान करना होगा। और श्री ब्रह्मा जी विलुप्त हो गए। इसके बाद जनार्दन का ध्यान और गहरा हुआ। उसे एक विस्तृत कमल के फूल के बीच में एक विशाल रूप दिखा, जिसमें एक चतुर्भुज रूप और सांवले कलर के देवता एक देवी के साथ आराम कर रहे हैं। यह रूप दिव्य था। उसकी आंखों में ब्रह्मा का उद्देश्य और जीवन का सार था। जनार्दन ने पूछा, आप परब्रह्म परमेश्वर हैं? उस देवता ने शांतिपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, हाँ जनार्दन, मैं पालनकर्ता विष्णु हूँ, लेकिन ध्यान के माध्यम से तुम केवल मेरी रूप की पूजा नहीं करोगे बल्कि मेरे साथ एकात्मता का अनुभव करोगे। ध्यान तुम्हें संसार की नश्वरता और उसके पार ब्रह्म के अनंतता का एहसास कराता है। विष्णु ने जनार्दन को यह भी बताया कि ध्यान केवल एक साधना नहीं बल्कि एक साधक की आत्मा की गहरी खोज है। जो जितना गहरा ध्यान करता है वह उतना ही ब्रह्म के करीब पहुंचता है। जनार्दन ने पूछा, क्या आप परब्रह्म परमेश्वर हैं? तब श्री विष्णु बोले कि उनका दर्शन पाने के लिए तुम्हें और अधिक कठिन साधना करनी होगी। यह कहकर श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद जनार्दन का ध्यान और गहरा हुआ। उसने ध्यान किया और अपनी पूरी आत्मा को परमेश्वर परब्रह्म के दर्शन के लिए समर्पित किया। उसने देखा कि सफ़ेद पहाड़ों के शिखर पर एक व्यक्ति गले में सर्प लपेटे और शरीर पर भस्म रमाए बैठा है। जनार्दन ने धीमी आवाज़ में पूछा, आप परब्रह्म परमेश्वर हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं जनार्दन, मैं नाश और सृजन का रूप हूँ, मैं शिव हूँ। ध्यान के माध्यम से तुम न केवल सृष्टि की रचना को समझ पाओगे बल्कि उसके नाश को भी स्वीकार कर सकोगे। जीवन और मृत्यु के चक्र का अनुभव तुम्हें ध्यान के माध्यम से ही होगा। शिव ने उसे बताया कि ध्यान के माध्यम से आत्मा का मुक्त होना संभव है और यही अंतिम लक्ष्य है। शिव की उपस्थिति में जनार्दन को यह महसूस हुआ कि वह ध्यान का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है और इसी मुक्ति से देवताओं का साक्षात्कार होता है। तब जनार्दन ने कहा, श्री गणेश, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु से जब मैंने पूछा कि अंतिम परमेश्वर परब्रह्म कौन है, तब श्री ब्रह्मा ने बताया, तुम्हें और अधिक ध्यान लगाना होगा। जब और अधिक ध्यान लगाया तब आपका दर्शन हुआ। और अब आप बताएं कि क्या आप ही अंतिम परमेश्वर हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर परमेश्वर हैं, जो परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हम देवों के देव महादेव हैं, लेकिन अगर तुम्हें परम पिता सर्वेश्वर परब्रह्म का दर्शन करना है, वह जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, जो परम पिता परमात्मा हैं, जो अनादि और जिनका कोई अंत नहीं है, जिन्होंने सारी सृष्टि को बनाया है, अगर तुम उनका दर्शन पाना चाहते हो तो तुम्हें और ज़्यादा ध्यान लगाना होगा और कठिन साधना करनी होगी, क्योंकि मैं स्वयं शिव और ब्रह्मा बहुत जल्दी दर्शन देते हैं। लेकिन अगर तुम्हें पूर्ण परमात्मा परमेश्वर का दर्शन करना है, जो साकार और निराकार दोनों हैं, तुम्हें उनका दर्शन करना है तो तुम्हें और परिश्रम करना होगा। जनार्दन ने पूछा, वह कौन है? तब सदाशिव ने कहा, वह परम पिता परमात्मा श्रीमन नारायण महाविष्णु हैं। यह कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। जनार्दन की यात्रा में अब अंतिम चरण था, क्योंकि जनार्दन अब बिना खाए पिए रात्रि के तीसरे पहर से ध्यान करना आरंभ कर दिया और वह तब तक एकटक ध्यान करता रहा जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता। दिन, महीने, सालों बीत गया, समय बीतता गया। अब जनार्दन बूढ़ा हो चुका था। उसके शरीर की हड्डियां दिखाई देने लगी थीं। वह एकदम दुबला पतला हो गया था। फिर भी वह परब्रह्म के दर्शन की जिद नहीं छोड़ रहा था। तब ध्यान मग्न में ही एक दिन उसकी आत्मा ने विस्तृत महासागर के बीच में पहुंची।
जिसमें शेषनाग के बिछाई हुई शैया पर कोई आराम कर रहे थे। उसके 4 हाथ थे और उन चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, पद्म, शंख, कमल और गदा था। उसके चेहरे पर लाखों सूर्य का तेज था। शरीर से एक सुंदर सुगंध और दिव्य आभा झलक रही थी। सोने और हीरों का जड़ा मुकुट पहने मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उसके गले में फूलों का हार था। यह रूप दिव्य था। उसकी आंखों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का उद्देश्य और संपूर्ण जीवन और संपूर्ण ब्रह्म का सार था। जनार्दन ने पूछा, क्या आप ही पर ब्रह्म परमेश्वर हैं? उसने जनार्दन को मुस्कुराते हुए शांतिपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, हाँ जनार्दन, मैं ही श्री महाविष्णु नारायण हूँ। मेरे ही कृपा से तुम मुझे देख पा रहे हो। मेरे कृपा से जगत के सारे जीव जीवित हैं। मैं ही चल चलाचल और सारे जगत के कण-कण में वास करता हूँ। मेरी ही रूप साकार और निराकार दोनों है। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश हूँ। 3 लोक और 14 भुवन में मेरा ही वर्चस्व है। मेरे ही आज्ञा से सारे देवी देवता और मनुष्य चलायमान हैं। मैं ही परमपिता परमात्मा भगवान सर्वेश्वर परब्रह्म हूँ और मैं ही अंतिम सत्य हूँ। मेरे ही अंदर से कितने ब्रह्मांड, कितने देवता, कितने ब्रह्मा, विष्णु और महेश पैदा होते हैं और मुझमें ही समा जाते हैं। मैं ही महाविष्णु श्रीमन नारायण हूँ। जनार्दन की यात्रा पूरी हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि देवताओं का दर्शन कोई भौतिक अनुभव नहीं, बल्कि यह आत्मा की गहरी यात्रा का परिणाम है। ध्यान केवल एक साधन नहीं, बल्कि आत्मा का दिव्य मिलन था। हर देवता का दर्शन उसे अपने भीतर की चेतना से हुआ, न कि बाहरी रूपों से। उसने जाना कि ध्यान से न केवल देवताओं का दर्शन होता है, बल्कि आत्मा की शांति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। जनार्दन ने समझा कि ध्यान केवल आत्मा की खोज नहीं, बल्कि उसे इस संसार के अनंत सत्य से जोड़ने का साधन है। यह साधना उसे जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने और स्वीकार करने की क्षमता देती है। जनार्दन ने अपनी यात्रा पूरी की और अब वह केवल एक साधक नहीं, बल्कि आत्मज्ञानी बन चुका था। उसने जाना कि देवताओं का दर्शन किसी बाहरी रूप से नहीं होता, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है जो ध्यान के माध्यम से होता है। साथियों, अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।